हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में ना हमेशा एक टाइप का वेदर नहीं रहता है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं रहता, कभी गर्मी कभी बारिश कभी ठंडी रहती है ना। सेम उसी तरीके से मार्केट का जो वेदर होता है वो भी एक जैसा नहीं रहता। पर हम एक ट्रेडर है, हमें हर एक वेदर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा वेदर एक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है या नहीं है। क्यों मैं ये बातें आपसे कह रही हूँ, देखो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो मार्केट में बिल्कुल ही सन्नाटा है ना। आपको लग रहा होगा कि यार मार्केट में क्यों नहीं कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। चाहे वो 9:15 का वेटिंग पीरियड हो, फिर आपका 10 बजे का हो, 12:30 बजे का हो या 2:15 का, कोई भी टाइम ले लो। हर टाइम में एक ही चीज हो रही है भाई, कोई मूवमेंट नहीं हो। अब ये चीजें ना अगर जो लोग समझते हैं वो समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा कहाँ से। जो नहीं समझते हैं आज ही आप ऑन द पेपर लिख लो कि इंडिया विक्स बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा एक एक इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है या नहीं है। ये लास्ट 10 दिन से इंडिया विक्स लोअर लो का पैटर्न बना रहा है और 10 के नीचे है। और अभी जिस लेवल पे आया है ना 9.10 के पास, ये हिस्टोरिकली ऑल टाइम लो के पास आ चुका है। ठीक है, ऑल टाइम जो लो होता है ना, बिल्कुल ही लो लेवल पे। ये दिखाता है मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं। और इस वॉलेटिलिटी के चक्कर में कम से कम आज के टाइम में भी अगर आप नहीं समझोगे तो आपका लॉस 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 सिर्फ लॉस होगा। क्योंकि 90% जितने भी ट्रेडर है ना, 90% वो अपना एक ऑप्शन बाइंग करते हैं। अगर ऑप्शन सेलिंग भी करते हो फिर भी मैं कह रही हूं, आप किसी भी तरीके के प्लेयर हो, अगर ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर है, दोनों के लिए वीडियो है। दोनों के साथ एक ही समस्या है कि प्रीमियम मूवमेंट नहीं आ रही है जिसकी वजह से ऑप्शन बायर के लॉस हो रहे हैं, और प्रीमियम में टाइम वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ऑप्शन सेलर को कुछ नहीं मिल रहा है। ये चीजें हो रही हैं। अब देखिए, मैं अगर अभी बोलूं तो शायद आपको लगे कि मैम आज आप बता रही हो। नहीं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप जाकर के मेरे पास्ट 10 डेज का वीडियो देखो या 10 डेज मेरे टेलीग्राम को देखो, ठीक है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर मैं आपको हाल फिलहाल सिर्फ आज की बात करूं, आज मॉर्निंग में कि कैसे मैंने आपको बोला, मैंने क्या बोला, अगर पीछे जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। देखिए, 26,100 के नीचे ओपनिंग होती है तो पुट साइड प्रीमियम पर फोकस करिएगा, मूव करना चाहिए। 59,200 का पुट को देखिएगा, मैंने सिर्फ 59,200 का क्योंकि मैंने जो ये वीडियो कल बनाई थी, वॉलेटिलिटी की छुट्टी है, इंडिया विक्स एट लो लेवल, इंट्राडे में कुछ नहीं मिलेगा। ये हर एक चीज को मैंने इस वीडियो में फैक्टर किया है, हर एक चीज को। क्या वॉलेटिलिटी है? नहीं है। क्या प्रीमियम में टाइम वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे ऑप्शन सेलर को मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। मैम यहाँ पर क्या ऑप्शन बाइंग में कुछ अगर डाउनसाइड का जाता है, इन द मनी में लेते हैं तो भी क्या पैसे बनेंगे? तो भी नहीं बन पा रहे। हर एक चीज मैंने आपको बता रखी थी इस वीडियो में, और इस वीडियो को जिसने भी देखा होगा उसका अटेम्प्ट बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, जब मार्केट 9 बजे खुला भी नहीं था तभी मैंने आपको बोला था कि इसको देखेगा 59,200 को। पता है मैंने इसी को क्यों सेलेक्ट किया? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम इसी को क्यों आपने सेलेक्ट किया। मैं इसका भी रीजन आपको चार्ट्स पे जाकर के दूंगी। पहले मैं और चीजें बताती हूँ। देखिए, 9:24 पे जब डेटा यहां पर बना था, देखो उस टाइम पर अगर आप देखोगे ना, 9:24 पे सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे तभी पता चल चुका था कि मार्केट में कॉल और पुट जिस तरीके से एक ही लेवल के लिए अप्रोच कर रहे, 26,100 के लेवल पे, हाईली चांसेस है कि 26,100 के नीचे पुट तो जाएगा, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन पुट का प्रीमियम फिर भी जेन्युइन तरीके से जितना निफ्टी गिरेगा बस उतना ही पुट बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मैंने ये हर एक चीज की आपको नहीं बताई थी, उस वीडियो को जाकर के देखो। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, आप निफ्टी के लेवल्स को जितना इंपॉर्टेंस देते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा आपको सॉरी आपको कई गुना ज्यादा प्रीमियम के चार्ट, उसके बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि आपका काम सिर्फ निफ्टी के चार्ट से देखने से नहीं चलेगा मेरे भाई, नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि 26,100 से तो 26,000 तक तो निफ्टी आया है, देखिए ना कहाँ गया, देखिए ये क्या है। देखो अब आपको दिखेगा ना कि मैम मार्केट यहाँ से गिरते 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 ये यहाँ तक आया है, ये दिखेगा। और आप किसी का भी लाइव उठा करके देख लो, किसी भी जा करके जो 9 से 3 बजे तक लाइव क्लास करते हैं ना, सबसे बड़े जो अपंग डिसेबल्ड लोग हो जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे आती है। अगर आप किसी के लाइव में जाकर के मान लो कि 1-2 बार ट्रेड लेकर के कुछ प्रॉफिट्स कमा लेते हो, ठीक है, चलो लॉस की तो मैं बात ही नहीं कर भी लेते हो, आपको नहीं समझ में आता है कि मार्केट का बैकग्राउंड क्या चल रहा है, मार्केट में अभी जो कंडीशंस है, पीछे वेदर है, ये सब क्या चल रहा है, मैंने जो प्रॉफिट्स बनाया क्यों बनाया, लॉजिक क्या था, चीजें कैसे समझ में आएंगी। आप सिर्फ दूसरों के हाथ से कठपुतली की तरह काम कर रहे हो, बाकी का आपका कोई अंदर से स्किल नॉलेज कुछ नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अभी भी अगर जाकर के देखोगे, मैं अभी कह रही हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए 9:15 का ये जो कैंडल है ना, और 9:30 का एग्जैक्टली कल जो अपने सपोर्ट, देखो ये जो सपोर्ट है यहां से घुमा है, देखिए यहां से जो घुमा है ना, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस जगह से गिरा है यहां तक। अब मैं ना आपको जाती हूँ प्रीमियम पे लेकर के, देखिए ध्यान से समझना, ये मैंने 26,100 का प्रीमियम लगाया है ना। अब आप इस चीज को नोटिस कर, देखिए बात को समझो, अगर यहाँ पे भी किसी ने बॉटम पे भी इस प्रीमियम को पकड़ा है, किसी ने अगर इस बिल्कुल ही बॉटम पे यहाँ पे मान चलो 60 रुपीज पे किसी ने पकड़ा है, तो 60 से 95 सिर्फ 35 पॉइंट्स का मूव, और वो भी कब, जब आपने 9:15 से लेकर के 3 बजे तक मान लो 2:30-3 बजे तक बैठे रह गए हो तब। अब ये बताइए 26,100 का प्रीमियम इतने टाइम के बाद सिर्फ 35 रुपए मूव करता, सिर्फ 35 रुपए मूव करता। अब देखिए जो मैंने आपको सुबह में बताया था ना, ये 59,200 का, अब आप देखो कल की वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी, और आज भी देखिए ये लेवल है इसकी क्लोजिंग का, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आता है लगभग में 180, और यहां से मूव करता है, और ये मूव करते करते आपको 260-70 के पास पहुंच। देखो यहां से आपको देखने में लग रहा है, लेकिन जो रिच इसने 11:30 बजे कर लिया था। अब देखो निफ्टी बैंक का चार्ट, देखो क्या ये मूवमेंट जस्टिफाई करता है जिस तरीके से इसका चार्ट बना हुआ है, आप खुद बताओ। यहाँ के बाद फिर मार्केट ऊपर नीचे फिर और 960 तक गया, लेकिन स्टिल इस लेवल पे जाने के बावजूद भी ये जो प्रीमियम है स्पाइक नहीं किया, ब्लास्ट नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं ना कि मार्केट में प्रीमियम रॉकेट हो गया, वैसा नहीं हुआ। जानते हो क्यों नहीं हुआ? क्या इसके पीछे लॉजिक जानना चाहते हो, रीजन जानना चाहते हो, समझना चाहते हो? अब ये चीजें कौन बताएगा? देखिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, आपका ब्रह्मास्त्र है ऑप्शन। जब तक से आप ऑप्शन चेन के पीछे पागल बन के नहीं फिरोगे, नहीं समझोगे, आप सिर्फ कुछ भी कर लो, लॉजिक रीजन ट्रेड क्यों लेना नहीं लेना आपको नहीं समझ में आएगा। इसका रीजन है यहां पर देखिए ये देख रहे हो ना 59,200 का। अब यहां पर अगर मैं ऑल कॉलम देखो, क्योंकि कैलकुलेशन में करके बताऊंगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। देखिए 59,200 के पास जब मैं आई, अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है टाइम वैल्यू, कितना है टाइम वैल्यू इसका 100 रुपए, ठीक है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 188, 144। ये अभी है जो मार्केट 3:30 के बाद जो डेटा बना है वो, लेकिन जब कल मैंने सेम डेटा देखा था, आज ट्रेड करने के लिए ये बिल्कुल ही ऐसा था जिसमें रिस्क ही नहीं है, और रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी नहीं, समझे? क्योंकि यहां पर दिखाता है कि टाइम वैल्यू उस हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं जो सेलर को चाहिए। मेरी वीडियो जाकर के देखना, मैंने कितनी बार आपको बताया, कितनी बार बताया है कि जब कोई प्रीमियम 100 रुपए का सेल होता है ना, तो आप उसको बाई करते हो, ठीक है, कि आपका ये व्यू रहता है कि मुझे ये प्रीमियम 100 से 110, 120, 150 जाएगा। लेकिन सेम प्रीमियम को किसी ने सेल किया है ये व्यू रख करके कि ये 100 से धीरे धीरे 60, 50, 40 ऐसे आएगा, उसका ये व्यू है। अब सोचो किसी ने अगर 100 रुपए का ये प्रीमियम सेल किया है,
और उसको दिख रहा है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल ही जीरो है, जो टाइम वैल्यू है वो जीरो है, तो ये जो प्रीमियम है किस तरीके से ऊपर जाएगा? ये तो जाएगा ही नहीं। तो मैं तो बिल्कुल ही सेफ हूँ, ये 100 है तो 100 का ही रहेगा, कोई बात नहीं, मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस तो नहीं हो रहा है ना। ये चीजें हो रही हैं। अब ये चीजें देखिए मैंने ये डेटा वगैरह शेयर किया। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसी टाइम पे बोला था, ये वाला देख रहे हो, 26 से किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम बिल्कुल ही सपोर्ट लेवल पे है, मार्केट बाउंस करेगा तो मेरा कॉल साइड का प्रीमियम चलेगा। मैंने उस टाइम पे ये कहा था कि देखिए कॉल साइड डेड है, मतलब कि कॉल साइड के प्रीमियम पूरी तरीके से कॉल राइटर के ग्रिप में, जिसमें 0.01% चांसेस है कि चलेगा, अदरवाइज 99.99% चांसेस है कि प्रीमियम नहीं चलेगा। और ये सिर्फ मैंने आज ये जो मेरा सुबह 9:26 का देख रहे हो ना, मैं इसकी नहीं बात कर रही हूँ, आप मेरे 2 दिन पहले की भी जाकर के वीडियो देखो, या मैंने जो थर्सडे के दिन बनाए थे वीडियो एनालिसिस वाला, उसमें जाकर के देखो, मैंने उसमें भी बोला था कॉल साइड पूरी तरीके से डेड पड़ा हुआ है, चलना होगा थोड़ा बहुत भी तो पुट साइड चलेगा। देखिए मैंने क्या बोला, पूरी तरीके से डेड है, 130 के ऊपर ही एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये चीजें मैंने क्यों बोली, आप खुद बताओ, ये चीजें मैंने क्यों बोली? क्योंकि वहां पर क्लियर दिख रहा है कि इसका जो ट्रेंड है ऊपर के लेवल से कॉल राइटर बैठे हुए और ये 2 दिन से अपने सपोर्ट के पास आकर के क्लोजिंग दिया है। हाईली चांसेस है कि ये कॉल राइटर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनको ना वॉलेटिलिटी मिल रही है, ना इसके प्रीमियम में शूट अप हो रहा है, ना इसका जरा सा भी इसको जैसे होता है ना कि चलो ये इंडिया विक्स लो है तो क्या हो गया, बाकी का रिलायंस चल रहा हो, बाकी का HDFC चल रहा हो, तो थोड़ा सा डर बैठता है, वो है ही नहीं, तो कहां से होगा आप खुद बताइए। मैं एक एक मैसेज ना आपको 10 मिनट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो चीजें एक लाइन में बताने की कोशिश, और सेम चीजों को मैं हर इवनिंग में जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं डिटेल में समझाती हूँ, लॉजिक बाय लॉजिक। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी भी बोल रही हूँ कि देखिए ये डिक्रीज नहीं हो रहे, 9:35 पे हम पुट साइड चलेगा, बट नॉर्मल तरीके से चलेगा। मैंने क्यों बोला कि चलेगा तो पुट चलेगा, वो भी जेन्युइन तरीके से। अगर निफ्टी 25 पॉइंट गिरता है तो इन द मनी का पुट साइड का प्रीमियम 12 पॉइंट चलेगा, इन द मनी का हर एक चीज। देखिए 26,040 तक यहाँ पर और 880 तक यहाँ सपोर्ट होगा, ठीक है। अब ये चीजें थी, अगर आप नहीं समझोगे, रॉकेट होने का मत सोचना, जो मिले बुक कर लीजिए, कॉल नहीं चलेगा अभी ये चीजें हैं। मैं फिर लाइव भी आई, मैंने आपको डिटेल में, मतलब जो जो चीजें मैं अभी बता रही हूँ सेम टू सेम चीजें मैंने उस टाइम पे डिटेल में समझाया लाइव क्लास में। अब लोग बोलेंगे कि मैम ट्रेड क्यों नहीं हो रहा है, आप ट्रेड, मैं पिछले 4 दिन से ट्रेड नहीं ले रही हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, आप बिलीव नहीं करोगे। देखिए मैं एक नॉर्मल बात आपको बता, अगर आप ट्रेडर हो ना, कभी प्रॉफिट के पीछे मत भागो, आप अपने कैपिटल के पीछे पागलों की तरह भागो। कहां पर मेरा कैपिटल बचाया जा सकता है, कहां पर मुझे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि प्रॉफिट भागना, उसके पीछे पागल बनना, प्रॉफिट कब बनेगा, जब आपका कैपिटल रहेगा, जब आपका एक तरीके से माइंड अपने कैपिटल को लेकर के रिजर्व रहेगा, तभी आप उस कैपिटल पे बनाओगे, नहीं तो हर दूसरे दिन आपका कैपिटल वाइप आउट होगा और फिर रोते फिरोगे कि मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख, क्योंकि आपने समझा नहीं, सीखा नहीं। ये चीजें होती है। कैपिटल बचाना सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल गेम होता है, सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल, बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल होता है। अब पता नहीं कौन से लाइव क्लास में मैंने स्क्रीनशॉट लोग दिखाते हैं, मुझे बताते हैं कि देखो इस क्लास में ऐसे हुआ। भाई मैं कहती हूँ कि कैसे हुआ, आप खुद बताओ कैसे हुआ। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं ट्रेड लेती हूँ, मेरा कोई काम नहीं आपको ट्रेड देने का, मैं कोई यहाँ पे टिप्स नहीं बता रही हूँ कि आप ये लीजिए, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ कि अगर ये ट्रेड लेना है तो क्यों लेना है, अगर ये ट्रेड यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो क्यों नहीं है। इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो भाई आपका तरीका, आपका कैपिटल और आपका लाइफ दोनों स्पॉइल हो रहे हैं। ठीक है, अब ये चीजें हैं। देखिए इंडिया विक्स को देख लो, वगैरह वगैरह जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको बताने की कोशिश की। और देखिए
ये मैंने आपको 3 बजे शेयर किया कि बैंक निफ्टी का चार्ट एंड इस प्रीमियम का चार्ट, दोनों चार्ट्स को कंपेयर करके देखिए, दोनों चार्ट्स को कंपेयर करिए। पता है क्या होता है, जब आप इवनिंग में फ्री टाइम में बैठ के कंपेयर करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का जो लेवल होता है ना, वो कितना आपके काम आता है, रेदर देन कि आप निफ्टी के जो प्रीमियम चार्ट को देखो, बैंक निफ्टी को देखो। क्योंकि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, आपका प्रीमियम बढ़ना चाहिए अगर बाय की हो, डिक्रीज होना चाहिए अगर ये सेल की हो। अगर दोनों के फर्क को नहीं समझिएगा, कब सेलर का ग्रिप है, कब बायर चलेंगे, तो तब तक से आपका ज्ञान आधा अधूरा है। और कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा उतावला तो रहता है बट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता, वही काम होगा। ओके, अगर वीडियो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मुझे ना ये सबसे फर्क नहीं है कि प्रॉफिट ड्यू टू डिसिप्लिन, स्मॉल लॉस सिस्टम क्लोज, ये सब चीजें, लॉस रिकवर्ड, रिवर्सल प्ले, ये सब से मुझे फर्क नहीं है। बिग लॉस भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे इस चीज से खुशी मिली है कि जितने भी 44 वोट किए हैं, इसमें से 36% लोगों ने समझा है कि अभी जो पिच है वो क्रिकेट खेलने लायक, बैटिंग करने लायक बहुत ही आपको रिस्की हो सकता है। और वो अपने टर्म्स कंडीशन के हिसाब से उन्होंने, मार्केट का ये पिच नहीं मिला उनको, तो उन्होंने नो ट्रेडिंग को सेलेक्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा, ज़्यादा फायदेमंद समझा। और उन्होंने सिर्फ आज पूरे दिन मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए लर्निंग की। इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली है। ठीक है, कीप इट अप। अच्छे से पहले देखिए, मार्केट को समझिए, भागा नहीं जा रहा है मार्केट। 2025 चला गया, 2026 में भी यही मार्केट आएगा। 2026 के कुछ आगे बढ़ते बढ़ते तब आएगा। जानते हो कब आएगा ये सब टाइम? जब मार्केट में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक न्यू ईयर की जो खत्म हो जाएगी क्रेज ना, जो आपका बार बार एक वॉल्यूम के लिए इशू हो रही है, थोड़ा सा एक ट्रिगर आएगा आपका रिजल्ट डेट का। न्यू ईयर में ऐसे जैसे 5-6 तारीख से बाद में रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा आईटी सेक्टर के सबसे पहले। तो वहां से आपको 5-6 तारीख से कुछ वॉल्यूम, कुछ वॉलेटिलिटी मिलेगी। तो भाई क्यों मरे जा रहे हो, एक हफ्ते रुक जाओ ना और उसके बाद ट्रेड कर लेना। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए मजे करिए वीकेंड पे, और कोशिश कर लिए लर्निंग करोगे तभी आगे बढ़ो। बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि भाई जो भी आपका कैलकुलेशन रहता है ना, उसको हमेशा पहले फिक्स किया करिए दिमाग कि जब भी मेरा प्रीमियम प्राइस ऊपर जा रहा है, कितना पॉइंट्स ऊपर जाएगा, अगर वो रिस्की है उस लेवल से, तो कितना मेरा स्टॉप लॉस हो। बहुत सारी वीडियो है, ठीक है, ट्राई करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। चलिए एंजॉय करिए, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।